ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपने शमा बेगम से शादी की है, वो आपको वारिस दे रही हैं। अब इससे ज्यादा सही क्या होंगे? फिर भी शमशाद भाई, दिल भारी भारी सा है। लगता है गलत कर रहे हैं या सही? अरे भाई, 20 साल से आप गलत लोगों के बीच में रहकर आपने आपस से आपका भरोसा उठ गया है। मैं गलत लोगों को ले जा रहा हूं, सही को छोड़ के जा रहा हूं, और आप सही के साथ खुशी से रहिए। बस दुआ कीजिए कि उनकी सेहत ठीक रहे और सब कुछ ठीक ढंग से हो जाए। देखिए, मैंने ये कदम इसीलिए उठाया है ताकि आपका तलाकनामा पूरा हो जाए और शाहिदा भी यहाँ से दूर चली जाए। और तलाकनामे की खबर सुनने के बाद अगर उस पर कुछ बीतती है तो इराक में गुजर चुकी है और आप पर इसका कोई असर ना हो। अगर फिर भी आपको आपके मन में कुछ मलाल है, कोई आपको लगता है कि आपका मन नहीं मान रहा है, तो मैं उन्हें बुलाता हूँ, तलाक पूरा कर लीजिए। बात हमारे दिल की नहीं, बात उन उल्टे दिमाग वालों की। उन उल्टे दिमाग वालों को हम पर छोड़ दीजिए। शाहिदा से जरीना निपट लेंगी और शिराज अली से मैं निपट लूंगा। फूफी जान ने सारी बातें समझा दी ना आपको? कौन सी बात है? यही कि उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? जी नहीं, किस बारे में? यही कि कुछ तो बताया होगा ना आपको? जी, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि मैं मामू जान के पास मुंबई जाऊंगी और वहाँ फूफी जान मुझे बताएंगी कि मैं कौन सा कोर्स करूं। अच्छा जी। और कुछ नहीं बताया? जी नहीं, और कुछ नहीं बताया। यहाँ बहुत गर्मी है ना? हाँ। मुंबई में भी गर्मी होती है? नहीं, इतनी तो नहीं होती। वहाँ साइकिल रिक्शा चलती है क्या? नहीं। तो लोकल ट्रेन चलती है ना? वहाँ लोकल ट्रेन चलती तो है, पर उसमें ट्रैवल करना कुछ इतना सेफ नहीं होता, बहुत भीड़ होती है उनमें। अच्छा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जी? आप परेशान लग रहे हैं। जी, आपने बताया ना क्या बात है? ये बात पूछ रही है और मेरे गले में फंदा पड़ गया है। आपके अब्बू कैसे तैयार हो गए? पहले तो वो तैयार नहीं थे। पता नहीं फूफी जान ने क्या जादू चलाया कि तैयार हो गए। अब तो वो बहुत खुश हैं। खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। पता नहीं इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया। प्यार भी उमड़ आया? कल जब आप आए तब उन्होंने कहा कि अच्छे से कपड़े पहन लो। अम्मी जान से कहा कि इसे जेवर निकाल के दो। आपसे बात करने के लिए कहा, वरना वो मुझे किसी से मिलने नहीं देते। बताओ इसे शमी मियां, बताओ, नहीं तो ये भी तुम्हें दूल्हा मियां समझने लगेगी। पता नहीं आप ख्यालों में कहाँ खो जाते। खोने को कह रही है? मेरा खून खुश्क हो रहा है, सांसें बंद हो रही हैं। मैं नमाज बख्शवाने नहीं, जरना बुआ से मिलने आया और ये रोजा मेरे गले पड़ गया। आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे लड़कों की तरह ज्यादा बात नहीं करते। अब बात करता हूं, हो जाओ तैयार। मिस नाज़नीन, फूफी जान ने आपके अब्बू को ये झांसा दिया कि मैं आपसे शादी कर लूंगा अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स सीख लिया। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स सीख लें तो मैं आपको जॉब दिलाने में मदद जरूर करूंगा,
लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। बस यही कहने के लिए मैं आपको यहां लाया था। जुबैदा बेटी, जरा एक चाय तो बना के ला अम्मा। आज तो तुम शमा को लेकर डाकधरनी के यहाँ जाने वाले थे ना? हाँ। क्या हुआ? होता क्या जी, उसको तुम्हारे वैसी बीमारी हो गई, कमजोर हो गई बेचारी, जरा निढाल हो गई। डॉक्टर ने बोल रही थी उन्हें खाना ही नहीं खा रही, खाना ही नहीं पच रहा, तो खून कहाँ से पैदा हुआ? खून की कमी हो गई, इस वास्ते इंजेक्शन दिलाना है। और बोल रहे थे जरा आब हवा तब्दील करने के वास्ते बाहर ले जाना पड़ेगा, बस। और मेरी बात मानते तो शमा को मजार पर ले जाते धागा बंधवाने के लिए। बस बस, मजार धागा ये वो। अरे वहाँ बच्ची की जान पे बन गई, अब तुम क्या की? अरे इसके सिवा कुछ और भी आता जी तुम्हारे को? बेकार बात ना कर। अरे चाय का क्या हुआ जुबैदा? जुबैदा घर पे नहीं है। कहाँ गई? मुझे पता रहता है उसका, कब आती है, कब निठल्ले शायर के यहाँ मिलने जाती है। आज तुम निकले नहीं कि चल दी बनठन के? बनठन के? कहाँ गई होंगी भाई उन्हें? अरे कहीं उन्हें शादी तो नहीं कर दे रही? आई तो मालूम मैंने कोर्ट में शादी किस लिए की? किस वास्ते? ताकि तुम जब चाहो मुझे छोड़ सको। इस वास्ते शादी की है? जुबैदा, मैं तुम्हें शादी में कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन कोर्ट में शादी करके मैंने तुम्हें वो हक दिए हैं जो मजहबी शादी नहीं देती। आजाद रहोगी, महकोगी खुशबू की तरह, मुझे भी महकाओगी। मैं आपको तब छोड़ूंगी जब अपनी कब्र में होंगी। When I am dead. अरे तुमने तो अंग्रेजी सीख ली। आपकी मोहब्बत में, आपकी गंदी मोहब्बत में मैं क्या क्या नहीं सीखी। कमबख्त, सत्यानाश हो इस बिल्ली का। कबूतर मार के सारे घर में पंख फैला जाती है। और एक ये है, अखबार पढ़ेंगे, पन्ने फेंक के चले जाएंगे। अमीना बीबी तो है संभालने को। हाँ। एक घंटी तो मेरी जान ले लेगी अल्लाह। जब देखो टर्रर टर्रर, जैसे दरवाजा खोलना और बंद करने का ही मेरा काम रह गया है। सलाम अम्मी। अरे शमा, सब ठीक तो है ना? अबू जी घर पे हैं? हाँ, लेकिन हुआ क्या? आपा ने शादी कर ली आबिद साहब से। उनका फोन आया था, कल जश्न है, आपको और हमें बुलाया है, हम जा रहे हैं। तो क्या हम उस मालजादी की शादी में जाएंगे? उसकी ये हिम्मत, उससे शादी कर ली? कौन है वो काजी जिसने मेरी बेटी की शादी बोहरे से कर दी? मैं उसकी दाढ़ी में आग लगा दूंगी। अम्मी, उनकी दाढ़ी नहीं है, रजिस्ट्रार है जो कोर्ट में शादी कराते हैं। कोर्ट में? तो उसने मेरी बेटी को कोर्ट में घसीट लिया? और ये कोर्ट वाले होते कौन है मेरी बेटी की शादी कराने वाले? और वो जिसका एक बार बाहर रहता है और एक जेल के अंदर। मैं सबका मुंह झुलस के रख दूंगी। अम्मी, जो बिन गया सो मोती, जो रह गया सो पत्थर। शादी तो हो गई और कल हम शादी की खुशी के जश्न में जा रहे हैं। मेरी शादी का जश्न नहीं हुआ, आपकी दूसरी बेटी का हो रहा है, उसमें तो चलिए। मैं कल आऊंगी, अबू जी को मेरी तरफ से कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। हाज़रीन, यह खुशी की बात है कि हमारे साथी इनकलाबी शायर जनाब आबिद ने जुबैदा भी से शादी कर ली है। इस खुशी के मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं।
और हमारे साथियों की जानिब से ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।